एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वेडनेसडे का डे है और मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। बेटू को स्कूल छोड़कर आ गए थे मनीष, और उसके बाद उन्होंने अभी चाय पीने से मना कर दिया था। अभी वो बोल रहे थे कि थोड़ी देर मैं सोऊंगा, तो फिर उठूँगा तो तब मेरे लिए बनाना। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपना फटाफट काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे को जाना था हवन में, क्योंकि आज है गणेश विसर्जन। 5 दिन हो गए, 5 दिन के लिए रखा था, तो आज गणेश विसर्जन है। तो मॉर्निंग में हवन था, उसके बाद फिर शाम को विसर्जन होगा। तो फिर मेरे को फटाफट से अपने मॉर्निंग के सारे काम निपटाने थे, तो तब तक वो अपना सो रहे थे। तो फिर मैंने कहा मैं अपना क्लीनिंग वगैरह का काम निपटा देती हूँ। बेडशीट वगैरह तो मेरा बाद में झाड़ना हो जाएगा, बट मैं फ्लोर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को एक बार ना पहुँचना है पहले हवन में एक बार। तो फिर मैं अपने क्लीनिंग के काम पे निपट गई थी। झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी मॉर्निंग की, और अभी जो बेड्स थे ना वो मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि बेडशीट मैंने कहा बाद में झाड़ लूँगी। बस सामान वगैरह हटा करके जो भी थोड़ा इधर उधर फैला होता है वो अरेंज कर दिया था, और क्लीनिंग कर दी थी मैंने, मतलब मॉपिंग और झाड़ू वगैरह लगा दी थी। अभी डस्टिंग तो काफ़ी दिन से अच्छे से हो ही नहीं पा रही है, मतलब जब टाइम मिलता है रात के टाइम तब कर देती हूँ, और नहीं मिलता तो फिर उस दिन स्किप हो जाती है। जब इन सब से फ्री हो जाऊँगी तब जा कर के अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश दयावंत चार भुजाधारी, माता चतुर सोए मुझसे। सो गाइज अभी बज रहे हैं 11:30 और हवन से जस्ट अभी मैं आई हूँ। ये रहा प्रसाद, और बस अभी जस्ट आई हूँ। अभी मैंने खाना वाना मॉर्निंग में बना के रखा हुआ था, और अब इसके बाद मेरे को जाना है दोबारा से ऊपर। एक भाभी हैं जो कि मेरा ब्लाउज़ जो है मेरे को इमीडिएट ऑल्टर करके दे रही हैं, क्योंकि इसके बाद हम शाम को विसर्जन के टाइम पहनने वाले हैं मराठी साड़ी। सब पहनने वाले हैं, सारे के सारे सोसाइटी की जितनी भी लेडीज़ हैं, हम मराठी साड़ी पहनने वाले हैं। तो उसके लिए मेरे को ब्लाउज़ जो था वो थोड़ा सा लूज़ आ रहा था, क्योंकि वो ब्लाउज़ भी एक भाभी ने ही दिया है। यार हमारी सोसाइटी की जो लेडीज़ है ना, इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है ना, कि बस कहते तो साड़ी पहन, साड़ियों की कोई कमी नहीं है। साड़ियाँ सब ने मेरे को दिखाई कि जो पसंद आ रही है वो ले लो। तो फिर मैंने एक साड़ी, क्योंकि जो मराठी साड़ी होती है उसमें चाहिए होती है सिल्क की साड़ी, तो एक साड़ी मैंने पसंद करी है। एक तो फ़र्स्ट टाइम पहन रही हूँ, मतलब एक आधी बार मैंने पहले पहनी है 5-10 मिनट के लिए, लेकिन पूरी शादी से लेके अब तक फ़र्स्ट टाइम ही इसको मैं बोलूँगी कि जो मैं मतलब आधे 1 घंटे के लिए कैरी करूँगी। अदरवाइज़ मैंने 10 या 15 मिनट के लिए सिर्फ ड्रेप करके देखी होगी अपने ऊपर, तो फ़र्स्ट टाइम ही बोल सकते हो। तो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, और मराठी स्टाइल में अभी तक तो सोची है, बट अगर अच्छे से किसी से ड्रेप नहीं हो पाई मराठी स्टाइल में, तो हम नॉर्मल जैसे सिंपल साड़ी पहनी जाती है ऐसे पीछे पल्लू लेकर के, उसी तरह से पहनेंगे। और मार्केट गए हुए थे कल, जब हम बहुत बुरी तरह गीले होकर के आए थे, तो नथनी वथनी तब लेकर के आए थे सभी के लिए। तो नथनियाँ हमारे पास हैं। तो शाम को हमारा 3 साढ़े 3 4 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब विसर्जन हम स्टार्ट कर देंगे आरती वगैरह करके, फिर सबके घर में आएंगे गणेश जी, और उसके बाद फिर हमारा विसर्जन स्टार्ट हो जाएगा शाम को। और बट अभी साड़ी पहनने के लिए ब्लाउज़ तो मेरे को बहुत ज़्यादा लूज़ है, तो अभी मैं जा रही हूँ ऑल्टर कराने के लिए। सारे के सारे मल्टी टैलेंटेड हैं यहाँ पे, किसी को स्टिचिंग आती है, किसी को कुछ आता है, मतलब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो भाभी है ना, वो मेरा ब्लाउज़ जो है वो इमीडिएट ऑल्टर कर रही हैं, जिसके लिए मेरे को जाना है अभी ऊपर, ताकि मैं अपना मेज़रमेंट दे करके आ सकूँ। ऐसे कच्ची स्टिचिंग कर देंगी ताकि मैं फटाक से खोल भी सकूँ। प्रसाद मैंने यहाँ पे रख दिया है, अब मैं भागती हूँ दोबारा से ऊपर उनको मेज़रमेंट देने के लिए। तो चलो चलते हैं। लाइट्स बंद कर दो। खैर मेरे अभी गीले हैं, क्योंकि मैं भागते भागते नहा करके जैसे ही आई, बस मैंने लिपस्टिक और काजल लगाया और मैं भाग गई थी ऊपर। मैं नीचे आई थी, मैंने प्रसाद रखा, और फिर मैं दोबारा ऊपर चली गई थी भाभी के पास, क्योंकि मेरे को अपनी ब्लाउज़ का मेज़रमेंट देना था।
तो ये भाभी हैं, इन्होंने स्पेशली मशीन निकाली और मेरा ब्लाउज़ जो है उन्होंने हैंड टू हैंड ऑल्टर करके दिया, क्योंकि शाम को मेरे को पहनना था। और अभी जस्ट ऊपर पहुंची थी, फिर फ़ोन आ गया था डिलीवरी बॉय का, क्योंकि जो मैंने सामान वगैरह ऑर्डर करा हुआ था उसकी डिलीवरी 2 दिन बाद थी, बट वो भी अभी डिलीवर हो गया था। तो सुबह से ना ऊपर नीचे ही मैं भागे जा रही थी। फिर वापस नीचे आई, मैंने अपना सामान पिक करा और रख दिया। दोबारा मैं ऊपर गई, क्योंकि फिर मेरे को ट्राई भी करके देखना था ना कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइट या फिर ज़्यादा लूज़ ना रह जाए, फिर शाम को प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मैं दोबारा ऊपर गई, अच्छे से ऑल्टर वगैरह करा करके फिर मैं नीचे आई और फिर मैंने अपना ये पैकेट खोल करके देखा और इतनी ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का ये आया हुआ था कि पूछो मत। मतलब मैं रिटर्न ही करूँगी मैं पक्का, इतना ज़्यादा ख़राब सा लग रहा था देख करके। वो जैसे वो नहीं होता फुट मैट्स होती हैं उस टाइप का इसका फैब्रिक था। मैंने मंगवाया था जैसे ये कुक टॉप वगैरह क्लीन करने के लिए, तो इस टाइप के माइक्रोफाइबर वाले जो क्लॉथ होते हैं ना वो बहुत अच्छे से रहते हैं ग्लास की क्लीनिंग के लिए स्पेशली। जैसे कार का ग्लास वगैरह क्लीन करते हुए, कांच आगे जो होता है फ्रंट वाला वो आपने देखा होगा, जो क्लीनर होते हैं वो इस टाइप के फैब्रिक से क्लीन करते हैं। और ऑरेंज टाइप में भी आता है एक, बट ये वाला ना उससे ज़्यादा बेटर है, मैंने देखा है, मैंने यूज़ करा है इसे। तो फिर मैंने 2 और मंगवाए थे, बट इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो फिर ये मैंने अभी तो रख दिए। मैंने ये फ़्लिपकार्ट से मंगवाए थे। और उसके बाद फिर जैसे कि मैंने मॉर्निंग में अपना ये वाला सारा काम जो था वो छोड़ दिया था, बेडशीट वगैरह सेट वेट करनी। तो फिर जब मैं वहाँ से मेनली ना मेरे को एक बार नहा धो करके ना, क्योंकि नहा धो करके मेरे को क्लीनिंग का काम करना अच्छा नहीं लगता, कभी कभार हो जाता है ऐसा रूटीन तो कर लेती हूँ मैं, बट मेरे को अच्छा लगता है कि पहले मैं क्लीनिंग निपटा लूँ फिर मैं नहाऊँ। तो यहाँ पे मैं नहा चुकी थी, क्लीनिंग का काम जो था वो अब मेरा ख़त्म हो चुका था, बस मेरे को बेडशीट वगैरह झाड़नी थी। मतलब थोड़ा सा ऑर्गेनाइजिंग का काम मेरा रह गया था, क्योंकि मॉर्निंग में मनीष यहाँ पे लेटे हुए थे और मैं उनको बीच में से उठा नहीं सकती थी कि आप उठ जाओ। अगर वो उठ भी जाते तो फिर रीसेट तो मेरे को बेड करना ही पड़ता, क्योंकि बंदा अगर कोई सोया हुआ है तो वो पिलोज़ विलोज़ इधर उधर तो थोड़े से होंगे ही। तो फिर ये वाले काम जो दोनों थे ना वो मैं छोड़ कर के चली गई थी। और फिर मेरे को था कि आज पूजा है, गणेश विसर्जन है, एक फेस्टिवल जैसा है पूरा, तो मैं बेडशीट को ना चेंज कर देती हूँ। तो फिर मैंने ये वाली बेडशीट आज बिछा दी थी। ये वाली बेडशीट के काफ़ी सारे लिंक्स सब लोग बोलते हैं देने के लिए। ये बेडशीट है तो बहुत अच्छी, बट ये ना साइज़ में मेरे किंग साइज़ वाला बेड है मेरा 6x6 का, तो इस पे ना साइज़ थोड़ा सा छोटा रह जाता है, जो कि अंदर से ना फिर टक इन साइड से नहीं हो पाती है। एक साइड से अच्छे से हो पाती है, दूसरी साइड से अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये साइज़ में थोड़ी सी छोटी है। अगर आपको क्वीन साइज़ बेड है और 6 इंचेस तक का मैट्रेस है ये तो आ जाएगी, अदरवाइज़ ये किंग साइज़ पे नहीं आ पाती है। बाकी देखने में इसका लुक बहुत अच्छा है, मतलब कलर बहुत अच्छा है बेडशीट का। और फिर उसके बाद सेकंड वाले बेडरूम को मैं अरेंज करने आ गई थी। उस टाइम ना बहुत हौच पौच हो गई थी, मैंने अपना ब्लॉग भी बंद कर दिया, सिर्फ झाड़ू लगा रही थी और सुबह से ही ना मतलब फ़ोन आने लगे थे जल्दी जल्दी जल्दी। तो फिर मैंने ब्लॉग करा अभी साइड में, मैंने कहा पहले नहा करके आ जाती हूँ, नहा करके ना फिर एक टाइम मिल जाएगा, फ्री हो जाएगा, फिर मैं थोड़ा सा बात करके भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो फिर मैंने झाड़ू छोड़ी और फटाफट में नहा करके पहले मैंने हवन अटेंड करा। मैंने कहा ये सब काम मैं बाद में करती रहूँगी। तो फिर ये वाले बेड को भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। दोनों बेडरूम्स मेरे बहुत अच्छे से सेट हो चुके थे। उसके बाद अभी मेरे को पूजा की भी तैयारी करनी थी, मतलब मंदिर क्लीन करना था। तो सबसे पहले तो ये पीताम्बरी से मैंने बर्तन क्लीन कर लिए थे, दिया और प्लेट क्लीन कर ली थी, क्योंकि आज गणपति जी सबके घर आएंगे, मतलब फेरी डलवाएंगे हम लोग, सबके घर जाएंगे आएंगे गणपति जी। तो फिर मेरे को मंदिर क्लीन करना था। मंदिर क्लीन करने की पूरी जो क्लिप है वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने दिया और प्लेट ले लिया था, इसको मैंने अच्छे से पीताम्बरी से मतलब घिस लिया था, तो अच्छे से क्लीन हो गया था। या मंदिर के प्लेट्स वगैरह या मंदिर ही क्लीन करते टाइम में जो ये वाले टिश्यू पेपर होते हैं ना रीयूजेबल वाले, ये वाले यूज़ कर लेती हूँ। इसी से बर्तन भी क्लीन कर लेती हूँ और इसी से ही फिर मैं मंदिर भी क्लीन कर लेती हूँ, मतलब फ्रेश वाला टिश्यू ले करके। और उसके बाद फिर मैंने मंदिर को अच्छे से सेट वेट करा, क्लीन करा। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मेरे को 10-15 मिनट का ब्रेक मिला था। उस टाइम पे मैंने कहा कि मैं अपनी शाम की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो मैंने नेल पेंट जो लेकर के आई थी ना, तो मैंने कहा नेल पेंट वगैरह ये ना थोड़े एक्स्ट्रा काम होते हैं, और उस टाइम पे मैं रेडी हो रही होंगी तो फिर ये नेल्स जो हैं वो गीले गीले से रहेंगे तो पूरी नेल पेंट ख़राब हो जाएगी। तो ये काम जो होते हैं वो थोड़ी देर पहले करके रखने के होते हैं।
तो मैंने कहा अभी मेरा क्लीनिंग का काम भी हो चुका है, सारा घर वर मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, कुकिंग वुकिंग अभी मेरे पास कुछ भी काम नहीं है। थोड़ा सा 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मैंने कहा तब तक मैं अपने ये काम निपटा लेती हूँ, नेल पेंट लगा लेती हूँ, क्योंकि 2 बजे से हमारा डिसाइड था, सबको मेरे ही घर पे रेडी होना था, क्योंकि हमारे इस फ्लोर पे सामने वाली जो भाभी हैं वो सबको मराठी स्टाइल में साड़ी ड्रेप करने वाली थी। गाइस अब मैं आप सबको दिखाती हूँ कि कल रात को भी मैं मार्केट गई हुई थी, लेट नाइट घर आई थी, तो मैं क्या क्या लेकर के आई थी। तो सबसे पहले लेकर आई थी ये एक बिंदी का पत्ता। इसमें 1-2 चीज़ें ऐसी भी हैं जो बीच बीच में मैं मार्केट गई थी तो वो सब भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि उस टाइम दिखाने का टाइम नहीं मिला था। तो सबसे पहले लिया था मैंने ये पत्ता एक बिंदी का, जो कि गोल्डन कलर में मेरे को मिला। और मतलब समटाइम्स ना बेटू के ईयर प्रेसिंग मैंने कराई नहीं है अभी, तो उसके ना ईयर में ये चिपकाने के काम आएगा। और मेरे को ये वाला स्टोन वाली बिंदी बहुत अच्छी लगती है, तो ये एक स्टोन वाली बिंदी मैं लेकर के आई थी और ये ईयर में चिपकाने के भी काम आती है, ये रिंग्स भी बन जाते हैं इसके। तो एक पत्ता ये था। सेकंड थी, क्योंकि हम मराठी लुक करने वाले हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये होती है नथनी। तो एक ये नथनी ली थी। ये वाली नथनी जिस दिन हम पूरा भीग करके आए थे ना, उस दिन हम ये सबके लिए लेकर के आए थे। और मेरी जो नथनी थी वो दूसरे कलर की थी, मतलब वाइट मोती वाली होती है ना, वो वाली थी। बट वो वाली जो भाभी हैं उनको ज़्यादा पसंद आ गई थी, तो मैंने उनसे ये वाली ले ली और अपनी वाली उनको दे दी थी। दोनों ही अच्छी थी, वो भी अच्छी थी और ये भी अच्छी है, बट वो ज़्यादा पसंद आ गई थी उनको, तो फिर मैंने वो वाली उनको दे दी। तो फिर मैंने अपने लिए ये वाली रख ली। तो पहनूँगी तो बताना कैसी लग रही है। और नेक्स्ट ये लाए थे, उसी दिन लाए थे जिस दिन नथनी ली थी, ये चांद बिंदी का एक ही पैकेट हमने लिया था जो सबके काम आ जाएगा। अभी इसमें से एक लेयर कट कर लिया, बाकी का पत्ता भी मेरे पास है, अभी ये यूज़ होगा, क्योंकि ये सबकी यूज़ होती नहीं है ज़्यादा। तो फिर हमने एक ही पत्ता लिया था कि सबके ही काम आ जाएगा, पूरा एक ही दिन में कंज्यूम हो जाएगा मतलब। तो नेक्स्ट ये लिया था। और कल रात को एक ये मैं लेकर आई थी गजरा, जो कि साउथ इंडियन लुक में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास था बट उसकी ना इलास्टिक लूज़ हो गई थी, काफ़ी पुराना था वो, तो फिर मैंने एक न्यू ले लिया। मैंने कहा वो समटाइम्स होता है ना, चीज़ें उस टाइम पे फिर वर्क नहीं करती है तो वो वेस्ट में ना चला जाए। तो एक लिया था मैंने ये गजरा, और ये मेरे को बहुत सस्ता मिला था 30 रुपीज़ का। और जो मैंने इतने साल पहले लिया था तब भी मैंने 50 रुपीज़ का लिया था, और अब इतने टाइम के बाद जो महंगा होना चाहिए था ये मेरे को 30 रुपीज़ का मिला। तो ये लिया था। और एक ये ली थी मैंने नेल पेंट, ये रात को ही लेकर आई थी मैं। और ये लेकर आई थी एक सिल्वर कलर में ब्रेसलेट हैं, 2 का सेट है ये, बहुत सुंदर लग रहे थे ये वाले ब्रेसलेट। तो मुझे ये 140 रुपीज़ में 2 मिले हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो एक ये मैंने ले लिया था 140 रुपीज़ का। बाकी बिंदियाँ 10 की थी, चांद वाली बिंदी जो थी वो 20 रुपीज़ की थी। प्राइस मैंने सबके बता दिए हैं। और सबसे ज़्यादा सुंदर, कल रात को हम गए थे स्पेशली कमरबंद लेने के लिए, तो मिल रहे थे बट वो बहुत हैवी स्टाइल में थे, जैसे कि साउथ इंडियन साड़ी वगैरह पे पहने जाते हैं ना, भारी भारी गोल्ड के, तो मुझे उस टाइप का नहीं चाहिए था। और चेन वाले भी मेरे को मिले, बट मेरे को ना ये वाला ज़्यादा वर्थ इट लगा कि ये अभी भी मेरा यूज़ हो जाएगा, क्योंकि मैं साड़ीज़ वगैरह पहनती नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ही है मेरा, मतलब बोल सकते हो। तो मैंने ये वाली बेल्ट ले ली थी, बहुत ही सुंदर गोल्ड कलर की इस तरह की बेल्ट थी, जो कि मेरे बाकी के आउटफिट्स पे भी यूज़ हो जाएगी और साड़ी पे भी बहुत सुंदर लगेगी। तो मैंने ये ले ली थी, मतलब स्ट्रेचेबल है, आप इसको स्ट्रेच करोगे तो ये उतनी स्ट्रेच होती जाएगी। तो ये बहुत सुंदर सी बेल्ट 220 रुपीज़ की थी। तो ये मेरे को उन्होंने 250 बोला था बट 220 रुपीज़ में ले ली थी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें उनसे ली थी। नथनी एक दिन लेकर के आए थे, फिर एक दिन पहले कुछ और भी मैं लेकर के आई थी, और ग्रुप्स के लिए मतलब जितना भी सामान आ रहा था ना मैं वहीं से ही लेकर के आई थी सारा। तो उन्होंने इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट दिया था, ये मेरे को 220 रुपीज़ की दे दी थी। तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी, मतलब हमने 2-3 शॉप्स पता करी थी, तो पहली नज़र में मेरे को ये खुलते ही पसंद आ गई थी बेल्ट, क्योंकि ये मेरे दोनों काम इससे पूरे हो रहे थे। तो एक ली थी मैंने ये वाली बेल्ट। काफ़ी सारी शॉपिंग की ना चीज़ें अभी भी पड़ी हैं पेंडिंग में जो मुझे दिखानी है, बट अभी ये यूज़ होने वाली थी ना, तो मैंने कहा पहले भी यही दिखा देती हूँ। तो चलो अब मैं थोड़ी देर में पहले बेटू को लेकर के आऊँगी, फिर रेडी होंगी। कुछ चीज़ें थी जो वो छूट गई थी, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरा से। तो एक टॉप मैं ये वाला लेकर आई थी, इसके वेस्ट पे थोड़ी सी इलास्टिक दी हुई है, और ये ऑफ शोल्डर के जैसे भी पहना जा सकता है, और इस टाइप की पफ टाइप की इसकी स्लीव्स हैं।
वहाँ पे भी आर्म्स वाले एरिया पे, मतलब रिस्ट वाले एरिया पे भी यहाँ इलास्टिक दी हुई है ताकि थोड़ा सा सुंदर सा लुक आ सके। नेक पे भी यहाँ इलास्टिक का वर्क है। तो एक टॉप तो मैं ये वाला लेकर आई थी बेटू के लिए। और नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, इसका कलर बहुत सुंदर लग रहा था और ये बहुत चीप प्राइस में सेल में मुझे मिला था, तो एक मैंने ये वाला ले लिया था। नेक्स्ट टॉप मैं ये वाला लेकर आई थी ब्लैक कलर में, बहुत ही प्यारा लग रहा था। नेट का वर्क है और नीचे से ना ऐसे मतलब स्पेगेटी टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है। जब ये स्लीव्स पे पूरा नेट का डिज़ाइन आता है ना तो ये बहुत सुंदर लगती है। इस तरह का इसका नेक का डिज़ाइन है और इस तरह का इसका स्लीव्स का डिज़ाइन है, तो ये भी मुझे बहुत सुंदर लग गया था मतलब। और इसके ऊपर ना थोड़ा सा पतले पतले से सीक्वेंस होते हैं ना, सीक्वेंस इसमें लगे हुए हैं ताकि थोड़ी सी शाइन वगैरह जो है वो बनी रहे। ब्लैक कलर थोड़ा सा पास लेकर के जाओ ना तो वो थोड़ा सा मतलब ग्रे ग्रे सा दिखने लगता है, बाकी ये बिल्कुल डार्क ब्लैक है और फ्रंट और बैक दोनों साइड से एक जैसा ही है। ब्लैक कलर ना उतना अच्छे से आ नहीं पाता है वीडियोज़ में, बाकी ये बहुत ही अच्छा जेड ब्लैक कलर है। तो सेकंड वाला टॉप ये था। थर्ड वाला टॉप ये वाला है। यहाँ पे ना बेटू ने कुछ इसके ऊपर लगा दिया था, अभी ये देखो गीला गीला सा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये ना अभी पहन करके खड़ी थी और कुछ खाया इसने तो उसके थोड़े से इसके ऊपर मतलब कुछ ऐसे गीला गीला सा हो रहा है, ऐसे वाटर स्टेन्स वगैरह आ गए हैं। और थर्ड वाला टॉप ये वाला लेकर आई थी। तो ये तीनों ही मेरे को सेल प्राइस पे बहुत ही चीप मिल गए थे विशाल मेगा मार्ट, जब हम गए थे गीले होकर आए थे। तो ये 3 टॉप मैं बेटू के लिए लेकर आई थी जो कि अच्छे लग रहे थे और सेल प्राइस पे भी थे। तो ये 3 टॉप मैंने बेटू के लिए ले लिए थे, ये 3। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।